मैया सम्मान की राशि, मैया सम्मान की जो राशि नहीं जनवरी की फरवरी हो गया, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। कोई चीज जब बेहतर होता है राज्य के लिए जी, हमें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान का पैसा 2 महीने से महिलाओं के खाते में नहीं गया है। अंतिम बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को खुद इस योजना की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की थी, लेकिन 2 महीने होने को है, जनवरी और फरवरी का पैसा अब तक नहीं आया है। बताया जा रहा है कि प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है और जो आवेदन फर्जी आए थे उन्हें रोकने और नाम हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। जयराम महतो से लेकर विपक्ष के तमाम विधायक इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीयत ही पैसे देने की नहीं थी, यही वजह है कि इसमें इतनी देर हो रही है। आप भी सुनिए मैया सम्मान योजना पर लेकर क्या कुछ कहना है विपक्ष का। साथ ही सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रही है, अपनी बात रख रही है, लेकिन विपक्ष तो हमला करेगी ही। का सामना भी करना पड़ा था मैया सम्मान योजना पर जो हमने टिप्पणी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये क्षणिक है, ये क्षण भर के लिए, ये एक लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होगी और फलस्वरूप सामने होता हुआ दिख रहा है। जो रोजगार है या फिर जो सहायता राशि मिलेगी वो उसका क्या मुद्दा उठाएंगे आप? हाँ, निसंदेह सदन लंबा है और कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो छूटेंगे। अब रहा मैया सम्मान योजना का बात, गांव में तो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल नहीं रहा है, कहते हैं कि हम एरियर देंगे, लेकिन आरोप आप भी लोग पे लगा रहे हैं, बीजेपी वाले पेपर लीक करवा रहे हैं। इरफान जी तो परंपरा है, इसलिए विपक्ष की अपनी भूमिका है और सत्ता पक्ष जो है ना जन मुद्दों को लेकर के चाहती है कि काम हो राज्य में, इसलिए परिस्थितियां जैसा होगा उस हिसाब से हम पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह देखिए हाउस बहुत बढ़िया चलेगा, समझे ना। और चूंकि विपक्ष का काम है विरोध करना और वो लोग विपक्ष लोग विरोध करने के लिए ही विरोध करता है, तो इसलिए उससे कोई होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत बढ़िया सुगमता के साथ ये सेशन चलेगा और इस सेशन आप लोग देखिएगा, देखने लायक हो। पेपर लीक तो हुआ है आप लोगों के साथ में और पेपर लीक हुआ है, सही नहीं हो पा रही। पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई भी हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। जिम्मेवारी उठानी चाहिए सरकार को। अरे भाई तो सरकारें के द्वारा ना काहे इतना एक्शन क्यों हो रहा? देखिए आपकी राशि में देरी हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार वादा कर दी लेकिन अब समझ नहीं पड़ रहा। विपक्ष क्या बोलेगा? मैया सम्मान योजना का भुगतान हो रहा है और भुगतान होगा, अभी भी भुगतान होगा, चिंता मत करिए आप। हर विपक्षों को बोलिए कि चिंता ना करें। गलत लोगों का नाम जुड़ गया है, नई योजना है, लोगों ने प्रयास किया कि गलत तरीके से नाम जोड़े। जांच चल रही है, जांच के बाद सब पैसा मिल जाएगा। बोल रहे कि झारखंड का कोई भी पैसा बताया नहीं है, भ्रामक जो है खबरें जो है। भाई आप केंद्र पर मतलब जो उच्च सबसे उच्च पद पे हैं उनके बातों का भी हम लोगों को, लेकिन कोर्ट की बात पर तो भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड का बकाया पैसा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के भ्रामक खबर फैला करके झारखंड की जनता को बगला, मैं कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मनरेगा का 550 करोड़ रुपया सिर्फ मनरेगा का बाकी है। केंद्र कह दे कि बकाया नहीं है। देखिए कोई चीज जब बेहतर होता है राज्य के लिए, हमें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीजों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियां थी, कुछ जांच की चीजें सामने आई है, हमें लगता है उसके पुख्ता इंतजाम करके सारे पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष का है, क्या कहेगा? पेपर लीक 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं, देखिए पहली सरकार थी जो पेपर लीक पर इतने कड़े कानून को सामने लाया और कठोर कार्रवाई भी करके दिखाया है। हमें लगता है पेपर लीक जो सामने आया, कठोर कार्रवाई करेगी सरकार ने, उस दिशा में कदम उठाया है। सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं। पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा,
उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीजें सामने आती है, एक एक छोटी चीजें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पेपर लीक कराने वाले कौन है? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का नेता का ही नाम आ रहा है। हमारा बजट से शुरुआत हो रही है। आज तो हमारा माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो कुछ कार्यक्रम होगा, जैसे कि किसी को शपथ ग्रहण करना, कुछ कैसे कार्यक्रम का समाप्ति हो जाएगा। की जो परीक्षा हुई उसमें क्वेश्चन पेपर पर तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई चल रही है और विभाग ने SIT से जांच कराने का अनुशंसा भी कर दिया है। जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो देखे रहे हैं कौन कौन पकड़ा रहा है। लेकिन ये सिस्टम फेलियर तो है आपकी। क्या सिस्टम? आपके विभाग कहाँ? मेरे विभाग को अभी तक आने दीजिए, जांच में आने दीजिए। हम कैसे बोल के सिस्टम फेल हो रहा है? कैसे आप कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो रहा है? क्वेश्चन लीक हुआ तो सिस्टम फेलियर नहीं मानेंगे? क्या चीज? कौन लीक किया, कहाँ लीक किया, उसी के जांच हो रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि सिस्टम फेलियर है? आने दीजिए जांच में। हम लोग तो SIT विभाग को जांच के लिए कर दिया है। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी आप लोग को सबको पहले पता चल जाएगा। कब तक जांच हो जाएगा मंत्री जी? अब इसका कोई समय तो थोड़ा जांच का तो समय लगता ही है। SIT विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए, विपक्ष को तो उठाना दी, उसका तो काम है हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।